अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसनैन। एज़ यूजुअल आप सबके सामने आज हाजिर हूँ कंसल्टेटिव ब्रॉड सर्विसेज की प्लेटफॉर्म से। कंसल्टेटिव ब्रॉड सर्विसेज जो कि आप जानते हैं कि एमबीबीएस के हवाले से काम कर रहा है चाइना के लिए। तो आज मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना की एमबीबीएस की डिग्रीज़ के हवाले से है, उसकी एफिलिएशन के हवाले से है, उसकी ड्यूरेशन के हवाले से है, उसके बजट के हवाले से है और उसकी कुछ यूनिवर्सिटी लिस्ट के हवाले से है। सबसे पहले बात हम करेंगे कि चाइना की डिग्री की कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, चाइना की जो डिग्री है वो एक V2 कंट्री है, ठीक है, और एक 5 पावरफुल कंट्री के अंदर वो एक कंट्री आती है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये एफिलिएटेड नहीं है या इसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर डिग्री जो है वो आप देखेंगे उनकी यूनिवर्सिटी टॉप हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, सही है, और वो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर टॉप पे जा रही है, तो बिलावजह तो नहीं जा रही, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ से आते हैं, एंड आई नो पर्सनली दैम, कि जो FCPS के अंदर बड़े अच्छे ग्रेड्स लेके अच्छे पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उन्होंने एक जो ग्रुप लिस्टिंग शुरू किया हुआ है कि उसके हिसाब से वो A B C D के ग्रुप उन्होंने बनाए हुए। ए लिस्टेड सारी यूनिवर्सिटी को रखा हुआ है, तो बिलावजह तो नहीं रखा होगा, ऑफ कोर्स कुछ तो स्टैंडर्ड होगा। और अगर किसी ने चाइना से पढ़ना है तो मेरी प्रायोरिटी होगी, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले प्लीज़ आप जाके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वेबसाइट को सर्च कर ले, वेबसाइट पे फॉरेन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे चले जाइएगा, फिर उसमें जाके आप ए लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, उसमें चाइना क्लिक करें और उसमें नीचे आप देखिएगा कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप जा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटीज़ का नाम उस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि आप बिलावजह किसी के थ्रू भी अप्लाई करें, आपको ये पता भी ना हो, आपके साथ कोई धोखा ना हो। तो डिग्री की वैल्यू के हवाले से तो हमने डिस्कस की, डिग्री क्या होती है। 4 साल की 4.5 साल की जो डिग्री है वो पाकिस्तान में है और 1 साल का हाउस जॉब है। लेकिन अगर आप चाइना जाते हैं तो 5 साल की डिग्री है और 1 साल का हाउस जॉब है, जिसको आप इंटर्नशिप, हमारे जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंटर्नशिप कहते हैं और पाकिस्तानी लैंग्वेज में उसको हाउस जॉब कहते हैं, ठीक है। 6 साल की टोटल डिग्री है ड्यूरेशन। और उसमें अक्सर ये सवाल होता है कि चाइना में HSK 4 रिक्वायर्ड है चाइनीज लैंग्वेज। देखिए MOE 45 लिस्टेड यूनिवर्सिटी जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना ने जिसको इंग्लिश मीडियम में ऑथोराइज किया हुआ है, उसमें तो HSK लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप बायलिंगुअल किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको HSK फर्स्ट ईयर में क्लियर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप चाइना जा रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए तो एटलीस्ट आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल करना चाहिए, क्योंकि होना भी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये स्किल नहीं होंगे, आप पेशेंट को कैसे डील करेंगे, आप हिस्ट्री कैसे लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उस पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको काउंसिल कैसे करेंगे। लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, भले आप इंग्लिश मीडियम में जाए लेकिन आप लैंग्वेज ज़रूर सीखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो टॉपिक है कि क्या बजट क्या पड़ जाता है, तो मिनिमम से मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है चाइना के अंदर, सारी यूनिवर्सिटी पब्लिक है, उसमें मिनिमम फीस होती है वो 6.5 से 7.5 लाख रुपए मिनिमम है, और मैक्सिमम तो आप 50 लाख तक भी लेके वो जो आपका बजट है। लेकिन आप कोशिश करें कि 7-8 लाख यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, जो कि रीजनेबल है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ताकि बाकी रिमेनिंग अगर आपके पास कुछ अमाउंट बच जाता है इन फ्यूचर आपके काम आएगा। अच्छा, इसके अलावा एफिलिएशन कहाँ कहाँ पे है। एफिलिएशन हु के अंदर है, WFME के अंदर है, IMED के अंदर है, फेमर पे है, वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी में है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ए लिस्टेड है, NMC के अंदर अप्रूव्ड है, और इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वो ऑथोराइज और वेल एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज। स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो पहले साल उनको क्या पढ़ाया जाता है। पहले साल देखिए बायलिंगुअल मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको चाइनीज पढ़ा दिया जाएगा पूरे 1 साल। लेकिन अगर बायलिंगुअल में आप नहीं जा रहे, फिर जो मेडिकल स्टडीज होती है, मेडिकल स्टडीज में जैसे कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा एस्ट्रो एम्ब्रियो आपको स्टार्ट करवा दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं बिलो। एंड में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं बता देता हूँ। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्लीज़ इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जा सकते हैं, किसी के थ्रू भी एडमिशन करें। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, रैंकिंग यूनिवर्सिटी है,
पाकिस्तान में इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं 10 साल, 8 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल पहले, और सब ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो टेस्ट है वो पास कर दिए हैं, या इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो मैं कुछ लिस्ट है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है नानचांग यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, खुबे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन है, वुहान यूनिवर्सिटी, नानजिंग यूनिवर्सिटी, चंगचो यूनिवर्सिटी, कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, डालियान यूनिवर्सिटी, जोजैंग यूनिवर्सिटी। जोजैंग बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और डिटेल्स चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने चैनल के ऊपर ये सेशन जारी रखूँगा और आप सबको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।